हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव मिथुन लगन या जमनाय असेंडेंट की कुंडली में अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस लेवल का होने वाला है। हम डिग्री वाइज शुक्रदेव की पोजीशन देखेंगे कि यहाँ कितने डिग्री के बैठे हुए हैं, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र की भी दूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करने से पहले मिथुन लगन की कुंडली में यहाँ नंबर 3 लिखा होता है, वो चेक कर लेना चाहिए। शुक्रदेव इस कुंडली के अंदर 2 भाव के मालिक होते हैं। एक अच्छा भाव पंचम भाव जहाँ नंबर 7 लिखा है और 12वां भाव जहाँ नंबर 2 लिखा है। और आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं जहाँ नंबर 10 लिखा है। ये 10 नंबर शनिदेव की राशि है, तो अपनी मित्र राशि में विराजमान है। अब इस शुक्रदेव के जो जनरल प्रभाव आते हैं व्यक्ति के ऊपर, पहले यदि हम व्यक्ति का हाथ देखें तो हाथ में शुक्र के माउंट से लेकर ऐसे करके एक लाइन हो सकती है इस तरफ। यदि ये लाइन है तो उससे कंफर्मेशन आ जाती है कि कुंडली ठीक बनी है। खास करके जब शुक्रदेव का प्रभाव बहुत ताकतवर हो तब ये लाइन हो सकती है। अब शुक्रदेव के इस प्रभाव में ये व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा अच्छे प्रभाव में, मगर आराम बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बीच बीच में आराम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आराम करने में कोई हर्जा नहीं है। दूसरा इफेक्ट जो आता है, ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, वो लोगों को अच्छी एडवाइस और गाइडेंस दे सकता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये सोच सोच के वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा। शुक्रदेव चूंकि स्त्री ग्रह है, तो खासकर आदमी की कुंडली में ये पत्नी को दर्शाएंगे। पत्नी का सख्त स्वभाव हो सकता है, या बहुत कड़क स्वभाव हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो भी कोई गलत बात बोलेगी वो सच हो जाएगी, और जो सही बात अच्छी बात बोलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सच हो या ना हो। तो ऐसे आदमी को अपने पत्नी के साथ बना कर रखना चाहिए, क्योंकि पत्नी ने गलत बात बोली, गलत प्रभाव आया तो दोनों का ही नुकसान होगा। शुक्रदेव यहां पर बैठकर द्वितीय भाव को देखते हैं। अब यहां पर जो भी ग्रह होगा द्वितीय भाव में, जैसा भी इस ग्रह का असर होगा, अच्छा या बुरा, वो असर शुक्रदेव भी देने लग जाएंगे। मगर अगर यहां पर कोई भी ग्रह नहीं हुआ, तब यही शुक्र व्यक्ति को युद्ध से जुड़ी चीजों में, वॉर से, बैटल से, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन सब से जुड़े चीजों में मदद करेंगे। परंतु शादी के बाद व्यक्ति के ससुराल को प्रॉब्लम देंगे। और ऐसे व्यक्ति को जनरली शादी 25 साल की उम्र के बाद करनी चाहिए, और शादी से पहले अपनी कुंडली अवश्य चेक करा लेनी चाहिए। एक चीज और देखी गई है, जब शुक्रदेव यहां पर हो तो कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह भी खराब हो सकते हैं, तो उनको भी अवश्य चेक कर लेना चाहिए। फिर भी शुक्रदेव यहाँ पोजीशन में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा असर दे या हमेशा ही खराब असर दे। तो वो किन किन सालों में अच्छा और खराब असर देंगे, जैसा हरे और लाल रंग में दिखाया गया है। हरे रंग में अच्छा असर किन सालों में मिलेगा? 12, अर्थात 11 साल खत्म हो गए हैं। 12वें साल की जब उम्र होगी व्यक्ति की, वहां पर अच्छा असर। उसी तरह से 19, 30, 40, 52 और 64वें साल में व्यक्ति को अच्छा असर दे सकते हैं। और जो उनका खराब असर आएगा, पहले 11 साल उम्र के 27वां साल, 34वां साल, 39 से 45वें साल के बीच में खराब असर दे सकते हैं, सिवाय 40वें साल जहां ये व्यक्ति को अच्छा असर देंगे। इस तरह से इनके जनरल इफेक्ट्स आते हैं। अब शुक्रदेव के ये प्रभाव मिथुन लगन में कैसे होंगे, क्योंकि कुंडली टू कुंडली भी अतिरिक्त प्रभाव आते हैं। तो ये पंचम भाव के मालिक है, अष्टम में बैठे हैं और 12वें के मालिक है। ये भाव संतान प्राप्ति का है, तो संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है। व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, उसमें लॉस होगा। यदि व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो वो पैसा फंस जाएगा, वापस नहीं आएगा। और खास करके जुआ, सट्टा, लॉटरी से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। मगर ये शुक्रदेव यहीं बैठकर व्यक्ति को आईटी के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जोड़ सकते हैं, व्यक्ति को कला के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स को ये लाभ देंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उनको ये स्पोर्ट्स इंजरीज दे सकते हैं। शुक्रदेव चूंकि रिलेशनशिप्स के कारक भी है, तो व्यक्ति को प्रेम संबंध भी देंगे।
प्रेम संबंध, छुपा हिडन सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है और उसकी वजह से व्यक्ति की बदनामी हो सकती है। तो इस बारे में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। व्यक्ति का काम ये विदेश से जोड़ सकते हैं। व्यक्ति को विदेश यात्राएं करा सकते हैं। व्यक्ति यहाँ पर खर्चा बहुत करेगा। खर्चा बच्चों के ऊपर हो सकता है, बच्चों को हॉस्टल भेजने पर हो सकता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर हो सकता है, घूमने फिरने पर व्यक्ति का खर्चा हो सकता है, स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकता है, कला की चीज़ों में, कलात्मक चीज़ें खरीदने के ऊपर व्यक्ति खर्चा कर सकता है। व्यक्ति को ये अपने इफेक्ट में अकल्ट स्टडीज, ज्योतिष, गिटार और तंत्र मंत्र, न्यूमरोलॉजी इत्यादि में भी रुचि देंगे और यहाँ पर बैठकर ये व्यक्ति का काम सिक्योरिटी फोर्सेस से जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस से, सर्जरी के कामों से व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। व्यक्ति को कोई लंप सम में पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, पैतृक धन इत्यादि भी व्यक्ति को इस पीरियड में मिल सकता है शुक्रदेव के प्रभाव में। अब ये जो मिथुन लगन के जो भी प्रभाव थे 5, 12 और 8 के, क्या ये शुक्रदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको चेक करना आवश्यक होता है। उसके लिए हमें कुंडली के 3 भाव देखने हैं। जहां नंबर 1 लिखा है 11वां, जहां नंबर 5 लिखा है ये वाला और ये वाला भाव। यदि इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, मैं रिपीट करता हूं, जहां 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है, यदि इन 3 में से किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा हुआ है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब शुक्रदेव के ये जो प्रभाव जिनकी हमने बात की थी, ये जो भी ग्रह होगा 1, 5 और 9 जहां लिखा है, उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे। यदि इन 3 भाव में कोई भी ग्रह नहीं है इतनी डिग्री के बीच में, तब शुक्रदेव अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अपने प्रभाव ज्यादा देंगे। यह हमें बहुत ध्यान से ये वाली बात समझनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि शुक्रदेव के प्रभाव उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आए। कोई और ग्रह भी ये प्रभाव ज्यादा दे सकते हैं। शुक्रदेव की इस पोजीशन में हमें वास्तु को कैसे देखना है। शुक्रदेव स्त्री कारक है, लग्जरीज दिखाते हैं। तो घर के साउथ में हमें यह देखना चाहिए कि वहां पर क्या हमारी पत्नी से रिलेटेड कुछ है, क्या बेडरूम वहां पर है, क्या लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम्स, मेकअप आइटम्स वहां पर पड़े हैं। यदि पड़े हैं और शुक्रदेव के खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उन आइटम्स को हटाकर कहीं और कर देना चाहिए। शुक्रदेव के इस पोजीशन में एक और प्रिकॉशन दी गई है कि व्यक्ति ने दान नहीं लेना है। उपाय के तौर पे गाय माता की सेवा करना आवश्यक हो जाता है। और साथ ही यदि कुंडली में बाकी ग्रहों का भी खराब प्रभाव आ रहा हो, खासकर कि चंद्रमा, मंगल, बुध का भी खराब प्रभाव आ रहा हो, तो कुंडली चेक कराकर गाय का दान करने का भी उपाय होता है। और ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाकर प्रभु के सामने सर झुकाना चाहिए, उससे उसके दुश्मनों का नाश होता है। या फिर किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म स्थान में जाकर ऊपर वाले के सामने माथा झुकाकर प्रार्थना करना, उससे व्यक्ति के दुश्मनों का नाश होता है। मगर व्यक्ति अगर ऐसा नहीं कर रहा, तब उसके चाल चलन पर हम शक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चाल चलन में गड़बड़ हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव का प्रभाव यह समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, खासकर शादी के रिगार्डिंग पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं और शादी करने से पहले एक बार कुंडली अवश्य चेक करा लें और शादी 25 साल के बाद करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।